कई लोग कब्ज में मैग्नीशियम सल्फेट दे देते हैं, लेकिन अगर पशु पहले से डिहाइड्रेटेड हुआ तो वही पाउडर पशु की हालत बिगाड़ सकता है, यहाँ तक कि जान भी ले सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा मैग्नीशियम सल्फेट कब देना है और कब जहर बन जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट आमतौर पर सफेद क्रिस्टल के रूप में मिलता है और इसे एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। इस पाउडर का सबसे ज्यादा उपयोग पशुओं में कब्ज की समस्या में किया जाता है। जब पशु को कब्ज हो जाती है तो इस पाउडर का उपयोग किया जा सकता है। या फिर अगर पशु को पेट बंद की समस्या हो, पशु जुगाली ना करे और गोबर भी ना कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में इस पाउडर का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर पशु को पेट बंद की समस्या के साथ साथ डिहाइड्रेशन भी है, तो इस पाउडर का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये पाउडर आंतों में जाकर खून से पानी खींचता है, जिससे डिहाइड्रेशन और बढ़ सकता है। अगर पशु पहले से ही डिहाइड्रेटेड है और फिर उसे ये पाउडर दे दिया जाए तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। ऐसी स्थिति में पशु और अधिक डिहाइड्रेटेड हो सकता है और तब उसे बचाना भी मुश्किल हो जाता है। अगर मजबूरी में डिहाइड्रेशन की हालत में इस पाउडर का उपयोग करना पड़े, तो सबसे पहले अच्छी मात्रा में आईवी फ्लूइड्स देना जरूरी है। उसके बाद ही इस पाउडर का उपयोग किया जाना चाहिए। गाभिन पशु में कभी-कभी मिर्गी के दौरे आते हैं। पशु खड़े-खड़े गिर जाता है या बैठे-बैठे उसके मुंह से झाग आने लगती है। ऐसी स्थिति में एक कारण पशु के ब्लड में मैग्नीशियम की कमी भी हो सकती है। अगर कारण मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो, तो इस पाउडर को ओरली दे सकते हैं। बड़े पशु में 400 ग्राम एक साथ ओरली दिया जा सकता है। लेकिन अगर समस्या ज्यादा सिवियर नहीं है और दौरे कम आ रहे हैं, तो 100 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से लगातार 3 दिन तक दे सकते हैं। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि इस पाउडर को लंबे समय तक लगातार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे कई तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी पशुओं में कभी-कभी देखने को मिलती है। माइफेक्स कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट में भी मैग्नीशियम मौजूद होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं माइफेक्स पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में माइफेक्स जरूर लिखें। अगर आपका पशु बैठ गया है, यानी डाउन काउ सिंड्रोम की स्थिति हो या पशु में मिल्क फीवर की समस्या हो, तो ऐसी कंडीशन में इस पाउडर को 1 से 2 दिन 100 ग्राम ओरली दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डोज की। जब पशु में पेट बंद की समस्या हो जाती है, तो जो डाइजेस्टिव पाउडर आते हैं, उनके साथ मैग्नीशियम सल्फेट मिलाकर दिया जा सकता है। चाहें तो इसे अकेले भी ओरली पिलाया जा सकता है। बड़े पशु में 400 ग्राम एक साथ दे सकते हैं, जबकि जिन मीडियम साइज पशुओं का बॉडी वेट करीब 200 किलो होता है, उनमें 200 ग्राम ओरली दे सकते हैं। इसे लगातार 2 से 3 दिन तक दिया जा सकता है। पेट बंद की स्थिति में डाइजेस्टिव पाउडर के साथ इस पाउडर को गुड़ में मिलाकर पिंडे बनाकर खिला सकते हैं। अब जो बात मैं बताने वाला हूं, उसमें इस पाउडर का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। अगर पशु को पेशाब के साथ खून आ रहा है, तो ऐसे पशु में ये पाउडर नहीं देना चाहिए। या फिर अगर पशु को दस्त हो रहे हों और दस्त के साथ खून भी आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में इस पाउडर का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर देने के बाद पशु का खाना पीना थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए इस पाउडर का लंबे समय तक उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर पशु को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भी इस पाउडर का उपयोग नहीं करना चाहिए। स्टोरेज। स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।